पहला क्वेश्चन है, हुज नेशनल इनकम एस्टिमेट्स वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कहने का मतलब है कॉलोनियल रूल के दौरान कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके नेशनल इनकम एस्टिमेशन को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनको हम जो है ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका विलियम डिगबाई, VK RB राव, RC देसाई, दादा भाई नेहरू, जिसमें सही आंसर है VK RB राव। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया इन 1830, 1840, 1850, 1860। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1902, 1903, 1905, 1907। इसमें जो सही ऑप्शन है ये है हमारा लास्ट वाला और है 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें लिखा हुआ है अबाउट, फिर द फिलिंग द ब्लैंक्स है। परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, यानी हमारी कंट्री में कॉलोनियल रूल के समय में कितने परसेंट पॉपुलेशन विलेज में रहती थी। इसका सही आंसर है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस कंडक्टेड इन। हमारे कंट्री में ये जो ऑफिशियल सेंसस है, जनगणना है, वो कब जो है स्टार्ट की गई थी। इसका आंसर है 1851, 1861, 1871, 1881, जिसमें सही आंसर है डी वाला 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऑप्शन है 1931, 1921, 1941, 1911। इसका सही आंसर है 1921, क्योंकि 1921 वो ईयर है जिस साल हमारे कंट्री की पॉपुलेशन क्या हो गई थी, घट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू। जब हमारे कंट्री में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, फिनिश होनी थी, रुइन हो गई थी, तो उस समय क्या हो गया था। पहला है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और लास्ट है डी वाला है नीदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, जो कि है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। यही इसका सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखा हुआ कैनाल इन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर लिखा हुआ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेक एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। तो इसमें जो हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरा जाएगा स्वेज, SUEZ, और जो ईयर की बात की गई है इन, वहां पे आपका फिल किया जाएगा 1869। ये है इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ चलते हैं। इसमें पहले ब्लैंक है, फिर लिखा हुआ है अ टाइप ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल हैड इट्स ओरिजिन इन। तो यहां पे जो आंसर होगा, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा जाएगा मसलिन, मसलिन। और जो दूसरे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे लिखा जाएगा ढाका, ढाका। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, देखिए ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एंड। तो यहां पे फर्स्ट वाले में लिखा जाएगा एक्सपोर्ट्स, क्या लिखा जाएगा, एक्सपोर्ट्स। और सेकंड वाले में रहेगा इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका असर्शन और रीजन बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। असर्शन क्या है? इंडिया एक्सपीरियंस ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये असर्शन है, यानी एक स्टेटमेंट है। इसका रीजन दिया गया है, ब्रिटिश यूज्ड द ट्रेड सरप्लस टू फाइनेंस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज इन इंडिया। अब आपके पास ऑप्शन दिया गया है। पहला है बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। दूसरा है both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion। नेक्स्ट है assertion is true but reason is false। लास्ट है assertion is false but reason is true। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है आपका सेकंड वाला। क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने जितना पैसा था वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के लिए यूज कर दिया, लेकिन ये जो रीजन दिया हुआ है, ये रीजन पहले वाले के लिए सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि इंडिया एक्सपीरियंस ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इस ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का जो है ट्रेड सरप्लस में था। और यह बात भी सही है कि ब्रिटिश ने उस ट्रेड सरप्लस को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर दिया। लेकिन ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के लिए जो रीजन दिया गया है वो रीजन सही नहीं है। तो यानी कि सेकंड वाला आपका जो है, यानी बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये है ट्रू फॉल्स। ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस ओनली हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन इंडियन इकोनॉमी। ये तो सब लोग जानते हैं कि पूरी तरह से गलत है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 13। लैंड होल्डिंग्स ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस वर फ्रेगमेंटेड। यानी कि जो हमारे इंडिपेंडेंस था उस समय अगर लैंड होल्डिंग्स को देखें तो वो फ्रेगमेंटेड थी, यानी एक किसान की छोटी छोटी लैंड अलग अलग एरिया में फैली हुई थी। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे कंट्री में हेरिडिटरी सिस्टम चलता है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन होगा ट्रू, ये सही है, ये सही बात बिल्कुल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहां पे हमको एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके बारे में हमको क्या करना है, लिखना है। व्हाट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच देयर इज लिटिल और नो स्कोप फॉर
जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। यानी कि ऐसी इकॉनमी जिसमें जीडीपी ग्रोथ की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है या कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ऐसी इकॉनमी को हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकॉनमी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए पॉपुलेशन सेंसस क्या है। ये जो पॉपुलेशन सेंसस है, ये एक डिटेल्ड एस्टिमेशन है, अनुमान है। किसके बारे में अनुमान है? साइज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, अबाउट साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारे यहां कितनी पॉपुलेशन है, और साथ साथ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है इतना प्रोडक्शन करना कि केवल फैमिली के नीड्स को ही फुलफिल कर सके, ऐसे एग्रीकल्चर को कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द colonial rule, India's demographic profile showed high birth rate, high death rate, high infant mortality rate and all of these। तो इसमें हाई बर्थ रेट भी था, हाई डेथ रेट भी था, हाई मॉर्टेलिटी रेट भी था। तो इसलिए जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ डी, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 2 रीजंस फॉर द लो लेवल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे एग्रीकल्चर की जो खराब कंडीशन थी, यानी एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन कम हो रहा था, उसके कोई भी 2 रीजन। वैसे रीजन तो बहुत हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। क्या लिख सकते हैं? बैकवर्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। दूसरा आप लिख सकते हैं लैक ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, ये भी एक रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एंड फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो देखिए यहां पे आप यहां पे भर सकते हैं पहले वाले में कि एक्सपोर्टर, पहले वाले में क्या हो गया? एक्सपोर्टर, यानी इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का क्या हो गया? एक्सपोर्टर। और इंपोर्टर हो गया जो है फिनिश्ड गुड्स का। इंडिया जिसके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस थी, यहां से फिनिश्ड गुड्स वर्ल्ड में जाता था। अब बेचारा इंडिया एक क्या हो गया है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री, और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करता है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू द इनकम पर हेड ऑफ टोटल वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री। ट्रू और फॉल्स है? तो ये है फॉल्स है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन।